पूर्वी दिल्ली के तिमारपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक हरीश खन्ना ने इस बार यहां से चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। हरीश खन्ना ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के भीतर अलोकतांत्रिक व्यवस्था है, 2-4 लोग बैठकर एक कमरे में फैसला करते हैं। हाल ही में हरीश खन्ना ने एक प्रेस वक्तव्य में साफ कर दिया कि जब खुद 4 महीने पहले अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर सूचित कर दिया था कि आगामी विधानसभा का चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, तो ये खबर क्यों फैलाई जा रही है कि पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा। पिछली बार तिमारपुर से आम आदमी पार्टी के हरीश खन्ना को 39,650 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी की रजनी अप्पी को 36,267 वोट और कांग्रेस के सुरिंदर पाल सिंह को 32,825 वोट मिले थे। यहाँ कुल वोटर करीब 1,66,930 हैं। इस विधानसभा सीट पर जो इलाके आते हैं उनमें वजीराबाद, मुखर्जी नगर, तिमारपुर, विजयनगर, जीटीपी नगर, मलकागंज, पुरानी सब्जी मंडी, टैगोर पार्क और दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस आता है। 4 बड़े गांव मलिकपुर, ढक्का, गोपालपुर और वजीराबाद गांव भी इसी इलाके में आते हैं। ये इलाका पंजाबी बहुल है तो दलित आबादी भी काफी ज्यादा है। खस्ताहाल सड़कें, पीने के पानी की समस्या, अस्पताल का अभाव और पार्किंग यहाँ बड़ी दिक्कतें हैं। बीजेपी का कहना है कि 15 साल से कांग्रेस के विधायक रहे सुरिंदर पाल सिंह ने यहाँ कोई विकास कार्य नहीं कराया। आपके विधायक भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, लिहाजा इस बार उन्हें उम्मीद है कि सुशासन और विकास के लिए लोग बीजेपी को वोट देंगे। दिल्ली से अब तक 9 नुक्कड़ बहस। आज दिल्ली की नुक्कड़ बहस पेश है तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र से। वो विधानसभा क्षेत्र जो कांग्रेस का गढ़ रहा करता था, लेकिन पहली बार लड़ रही आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर कांग्रेस को न सिर्फ पटखनी दी बल्कि सत्ता से भी दूर ले जाने में यहाँ का योगदान रहा। लेकिन अब तिमारपुर विधानसभा से जीते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक हरीश खन्ना दोबारा लड़ना नहीं चाहते। यहाँ पर बहुत सारी इश्यूज़ हैं, झुग्गी के मामले हैं, स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं हम सब जानेंगे। हमारे साथ तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद हैं और हमारे साथ तीनों पार्टियों के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। मैं आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ रजनी अप्पी हैं जो कि महापौर रह चुके हैं दिल्ली की और तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुकी हैं 2013 में। हमारे साथ अंतुल कोहली हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं और हमारे साथ सुनील कुमार हैं जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। सबसे पहले आपसे सवाल ये कि आपके जो नेता थे जो यहाँ से विधायक का चुनाव लड़े थे, जीते भी, लेकिन दोबारा आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते, क्यों? क्या लगता है 49 दिन की गलतियों की वजह से लोग उन्हें जिताए कि नहीं? आप नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे बहुत सम्मानीय नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। पहले भी जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो आनाकानी कर रहे थे, हिच कर रहे थे। हमें 10 दिन उनको मनाने में लगा इलेक्शन लड़ने के लिए। वो इंटेलेक्चुअल हैं, वो पार्टी के अंदर रहकर काम करना चाहते हैं, नीतियों को नीति निर्धारण समिति के अंदर काम करना चाहते हैं। वो पहले भी इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते थे। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे 49 दिन की जो लोगों की नाराजगी थी, शायद वो कहीं ना कहीं एक वजह है। 49 दिन के अंदर लोगों की कोई नाराजगी थी, लोग बहुत खुश थे। हमने बिजली का दाम 50% कम किया, पानी लोगों को फ्री देना शुरू किया। जवाब लेते कांग्रेस से जवाब लेते। सबसे पहले ये बताइए, आप लोगों को हरा कर ये जो विधायक थे यहाँ के हरीश खन्ना, वो जीत कर विधानसभा पहुंचे, लेकिन अब वो दोबारा नहीं लड़ना चाहते। सर, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। कहना आसान होता है कि विधायक बन गए, इनका तो रातों रात एक इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया। लेकिन आप लोगों को तो 10 साल जिम्मेदारी मिली, फिर आपको क्यों हराया? जिम्मेदारी करी, परिवर्तन हर कोई चाहता है। आज ब्रांड कोई नया आएगा, हर कोई एक बार यूज करता है, लेकिन बाद में वही कहता है कि यार ओल्ड इज गोल्ड। आज बिट्टू जी को सारे कह रहे हैं कि जो बिट्टू जी करेंगे वो दोबारा कोई नहीं कर सकता, और हरीश खन्ना जी भी नेताजी कहते हैं जो बिट्टू जी जो कर गए वो दोबारा कोई और नहीं कर। आपको देखिए ऐसा है कि ये तो 49 दिन की बात की ना, 49 दिन की गलतियां। 49 दिन के बाद भी एमएलए तो वो रहे। पूरे इलाके में कोई व्यक्ति ऐसा हो जिन्होंने उन्हें देखा हो, उन्हें पहचानता हो। देखिए, ये कहना अच्छी बात है कि वो इंटेलेक्चुअल है। पूछते क्या आप में से किसी ने जो ये कह रही हैं, जिस तरह से आरोप लगा रही हैं, क्या सही है? मैंने जब भी हरीश खन्ना जी को क्षेत्र में समस्या के लिए फोन किया, पहली बार तो फोन ही नहीं पिक करते थे दिन में 11 बजे से पहले, और फोन पिक करते तो कहते थे पानी भर गया। आपका क्या? मैं बताता, देखिए हमारे क्षेत्र के जो एमएलए हरीश खन्ना जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो सिर्फ एमएलए हैं, रजिस्टर्ड पे एमएलए है। आज तक कोई पब्लिक नहीं देखा दिल्ली जल बोर्ड में क्या हो रहा है। आप ये बताइए, 2 लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फोन करने पे काम नहीं होता, देखा नहीं। वो जो लोग कह रहे हैं वो बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आप जनता से पूछिए, उन्होंने जितना भी हमें 3 करोड़ रुपए मिले हैं, 4 करोड़ रुपए, उनके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट बनकर दे दिए हैं। हमें जो टाइम मिला है मुश्किल से अभी 6 महीने नहीं हुए हैं,
तो अब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जब शुरू होगी तब आपको पता लगेगा। साल हो गए ये कह रहे हैं कि एक साल पूरा हो गया। पीडब्ल्यूडी की जो रोड्स बन रही थी वो रुके काम, चलते में रुक गए। वो क्यों रुक गए? आप चलते हुए काम को आपने रुकवा दिया। पेंशन नहीं लग रही लोगों की, राशन कार्ड नहीं बन रहे, जो डेली नीड्स के काम हो पा रहे वो तो आप काम करवा। आप निगम में हैं, ये कह रहे हैं कि वक्त ही नहीं मिला, कि काम तो इन्होंने किया लेकिन वक्त नहीं मिला, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। एक साल हुआ, फंड रिलीज हुआ, पूरा एक साल हो गया। एक मिनट जी, फंड भी इन्होंने ये रिलीज करना था, यही सरकार में थे। अगर 39 दिन भी थे तो 39 दिन में सिस्टम को ठीक करके फंड जल्दी रिलीज करते। ना फंड जल्दी रिलीज किया, ना कोई सिस्टम ठीक किया। अच्छा, जो ये सब्सिडी की बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो सब्सिडी पहले भी दी जा रही थी, सब्सिडी अब भी दी जाएगी। सब्सिडी से किए हुए दाम जो हैं वो डीईआरसी ने कम नहीं किए, इन्होंने सब्सिडी दी, लोगों का पैसा था, लोगों को उसका फायदा हो गया। अच्छा, उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने बिल नहीं भरे थे, उनका क्या हुआ? ये सवाल बनता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो हैं कैंप्स हैं, झुग्गियाँ हैं, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी मुहिम चलाई, यहाँ सबसे ज़्यादा वोट मिला। आप लोगों ने सब्सिडी देकर जो है बिजली के दाम कम किए, और उसके बाद जब आप गए तो वो सब्सिडी भी चली गई। मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। हमने सब्सिडी दी 3 महीने के लिए, और जो कांग्रेस ने सीएजी की ऑडिट नहीं होने दी, उसका हमने ऑर्डर दिया सीएजी की ऑडिट करने की। नहीं, आप 3 महीने बाद हमने जाना नहीं था। 3 महीने बाद क्यों गए उसका भी रीजन मैं बताऊंगा, आप बीच में मत बोलिए। जो मेरे आप मुझसे मुखालिफ बोलिए, आप ये बताइए कि तानाशाही शासन था। तो वो एक षड्यंत्र था कांग्रेस और बीजेपी का मिलकर। उन्होंने, हम एक बिल ला रहे थे जन लोकपाल, उसको पेश होने नहीं दिया। आप लोगों ने षड्यंत्र करके रोक दिया इन लोगों। ऐसा है जी, षड्यंत्र करके झूठों की सरकार, जो इस बात से शुरू हो कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, किसी की सपोर्ट नहीं लूंगा, पहले झूठ से सरकार शुरू हो, वो सरकार। सहयोगी, आप तो सहयोगी थे ना। सहयोग क्यों देता बंदा? कि हम पब्लिक का पैसा खर्च नहीं करवाना चाहते थे, हम चाहते थे चुनाव लड़ो, आपने जो वादा करा उसको पूरा करो ना। आप 49 दिन में, हमने तो नहीं बोला ना, खुद भागे। क्यों भागे? मैं पूछा, अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागे? कांग्रेस को आप हमारे सहयोगी मानते हैं तो बीजेपी आज कहेंगे कि एनसीपी उनकी सहयोगी थी। हमारे कांग्रेस हमें बिना मांगे समर्थन दिया था। आज वही स्थिति महाराष्ट्र में उत्पन्न हो गई है। एनसीपी ने बीजेपी को समर्थन दिया है। देखिए जी, मेन समस्या जो है मुखर्जी नगर में गंदा पानी और सीवर की समस्या है। और वो भी इसलिए क्योंकि बहुत साल पहले सीवर डले थे, पानी की लाइनें डली थी, पॉपुलेशन बढ़ गई, उनका दोबारा कभी कोई 10 साल कांग्रेस की सरकार ने रही, उन्होंने कभी सीवर बदलने, लाइनें बदलने, पानी बदलने कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल कि ये बताइए कि आप कर नहीं पाए काम। आप ये कह रहे हैं कि आपने शुरुआत की लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पूरा अभी नहीं हो पाया, तो आपको लगता है कि ऐसे में जब प्रोफेसर हरीश खन्ना नहीं लड़ रहे हैं और आपका जो उम्मीदवार खड़ा होगा उसको लोग वोट देंगे? बिल्कुल वोट देंगे। वोट इसलिए देंगे कि उनको पता कि 49 दिन के अंदर हम मत बोलिए बीच में, 49 दिन के अंदर 49 दिन के अंदर लोगों को पता लग गया कि ये लोग अपने इरादे के पक्के हैं, जो इन्होंने कहा है वो इन्होंने किया है। आपको लगता है कि दोबारा आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा? क्योंकि आप लोगों को तो यहाँ से जिस तरह से तीसरे नंबर पे ढके, को गंदा पानी पीने का शौक है, सीवर का पानी अपने घरों में लाने का शौक है, और क्यों नहीं कहता सर? क्यों नहीं करा सर? जितना काम करेगा ये बिट्टू जी आज नहीं, तो फिर आप आज सर एक बर्तन खराब होता है, सिर्फ डिटर्जेंट की जरूरत होती है, इनको तो डिटर्जेंट पाउडर लगाने की जरूरत नहीं। देखिए, दोनों को मौका देख लिया जनता ने, अब वो भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे और जिता के दिखाएंगे कि काम करके दिखाएंगे। हमने निगम में भी काम करके दिखाया और यहाँ भी काम करके लोगों। अब देखना ये होगा कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या तिमारपुर की जनता दोबारा आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताएगी या फिर कुछ नया परिवर्तन देखेगी।